कैपिटल स्पोर्ट्स के साथ मैं हूं नवीद खोखर। प्रोग्राम में आज बात करेंगे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होने वाली 3 वनडे मैचेस की सीरीज 30 तारीख से रावलपिंडी में शुरू होने जा रही है और ऑस्ट्रेलियन टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है। पाकिस्तान ने कल प्रैक्टिस भी की थी अपनी और पाकिस्तान की जो टीम है उसकी अनाउंसमेंट भी कर दी गई है। शाहीन शाह अफरीदी हैं जो वो क़यादत करेंगे टीम की, इस पे बात करेंगे। और जो वाइट वॉश हुआ पाकिस्तान के खिलाफ वो हज़म नहीं हो रहा पाकिस्तानियों को भी, और पाकिस्तान के वो लोग जो पाकिस्तान क्रिकेट से प्यार करते हैं उनको, कि आखिर क्या हुआ पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ, क्या हुआ पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स, पाकिस्तान के स्पिनर्स, पाकिस्तान के बैट्समैन के साथ क्या हुआ, हमारे मोहम्मद रिजवान की विकेट कीपिंग को क्या हुआ। अब बहुत सारे सवालात हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट और स्पेशली पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट के ऊपर उठाए जा रहे हैं। आज इस पर बात भी करेंगे। हसन अली हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। हसन, खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। थैंक यू वेरी मच नवीद भाई। हसन भाई, बड़ा दिल दुखता है जब हम पाकिस्तान क्रिकेट की बात करते हैं, स्पेशली जब हम पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि ज़रा शुरुआत शो की अच्छी सी कर लें, इसके बाद चले हम टेस्ट पे भी बात कर लेंगे। सर, मैचेस 3 मैचेस की सीरीज़ ओडीआई मैचेस शुरू होने जा रही है पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के साथ। सबसे पहले ज़रा एक ओवरव्यू अगर आप देना चाहें कि किस तरह से देख रहे हैं आप इस सीरीज़ को, देन हम ज़रा आज का जो स्क्वाड की अनाउंसमेंट हुई है उस पर बात करेंगे। इस सीरीज ऑब्वियसली ये सीरीज बहुत अहम है और हमारा साथ जो भी अब मैच हो रहा है आपका वर्ल्ड कप की तैयारी ऑब्वियसली 2027 की, और आपके पास मार्जिन ऑफ एरर बहुत ज्यादा कम है। अभी आपका कॉम्बिनेशन सेट नहीं हो सका। टेस्ट की बात करें, T20s की बात करें, ODIs की, तो अनफॉर्चुनेटली तीनों में ही पाकिस्तान अभी तक लैग कर रहा है। सो हर सीरीज हर मैच पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट है। इस सीरीज की अनाउंसमेंट की जो टीम प्लेयर्स अनाउंस हुए हैं उस पर भी कुछ प्रॉब्लम्स तो हैं, उस पर भी डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। तो बहरहाल ये मैच की इंपॉर्टेंस तो ऑब्वियसली हर सीरीज की, ये वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए बहुत बहुत अहम सीरीज है। आपको प्लेइंग 11 अपनी एडजस्ट करनी है, आपने अपना कॉम्बिनेशन बनाना है, कैप्टन डिसाइड करना है। अभी मेरा नहीं ख्याल कि शाहीन शाह अफरीदी वर्ल्ड कप के लिए कैप्टन है। अभी आपको ये भी नहीं पता कि किस आपने 11 के साथ उतरना है, किस 15 के साथ उतरना है। सो हर चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक हो गया सर। अब ज़रा बात कर लेते हैं स्क्वाड के हवाले से। और स्क्वाड पे सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो है पाकिस्तान टीम के कैप्टन को लेके, शाहीन शाह अफरीदी को लेके। हसन, कितना शाहीन शाह अफरीदी को आप अच्छा कैप्टन तस्वुर करते हैं? आप समझते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया या फिर ओवरऑल भी उनकी इतनी तरह की परफॉर्मेंस है कि वो एज अ कैप्टन ठीक हैं? मतलब उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी क्या है कि जो कैप्टन के तौर पे वो खेलेंगे, उनकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं होगी। यही हालत हमारी, हमने शान मसूद की भी देखी इन टेस्ट फॉर्मेट के। आपको टेस्ट में खुद भी नहीं खेलते, टीम भी मुसलसल हार रही है। तो कैसे देखेंगे आप एज अ कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी इन ओडीआई सीरीज? रिस्पेक्टफुली सॉरी, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी इनकी अब देखें, जिस तरह बात है कि पेस की सबसे इंपॉर्टेंट बात है इनकी पेस की। शाहीन शाह अफरीदी की अगर हम बात करें, इनकी पेस के अंदर जो टेस्ट मैचेस के अंदर हमने देखा कि वो एक कोई प्रीमियम फास्ट बॉलर्स नहीं लग रहे थे, वो लग रहे थे कि एक रेगुलर मीडियम पेसर्स हैं। अब ये पेस इतनी ज्यादा गिरना और उनकी परफॉर्मेंस थ्रू आउट, अभी से नहीं काफी अरसे से इनकी परफॉर्मेंस प्लस माइनस है। किसी जगह बहुत कम इनको मैचेस अच्छे परफॉर्म किए इन्होंने। तो कैप्टन जो होता है किसी भी टीम का, वो उतना ही इंपॉर्टेंट होता है पूरी टीम जितना, कि भाई वो लीड फ्रॉम द फ्रंट करता है, कि लोग उसको देख रहे होते हैं कि यार इसने ये करना है तो हमने आगे से इसके साथ लेकर चलना है। सो कैप्टन जो है, मुझे इससे इख्तलाफ तो है, बिल्कुल है, और मेरे ख्याल में काफी लोगों को पाकिस्तान से इख्तलाफ होगा कि कैप्टनसी उसको देनी चाहिए जिसकी परमानेंट टीम में जगह हो, जो प्लेइंग 11 का पक्का हिस्सा हो, जिसके बगैर टीम ना बन सकती हो। भाई ये जो है ना, इसके बगैर टीम नहीं बन सकती। सो ये प्रॉब्लमेटिक है। अब ये मेरे ख्याल में प्रॉबल कैप्टन है, मेरा नहीं ख्याल। अब बात ये है कि आप क्लियर माइंड के साथ नहीं है, आपको नहीं पता कि आपके वर्ल्ड कप, इस चीज से पता चलता है ना कि आपके वर्ल्ड कप का आपको नहीं पता। अब आप ये देखें कि सूर्य कुमार यादव इंडिया का कैप्टन था, वर्ल्ड कप जिताया हुआ उसने, ठीक है, एशिया कप जिताया हुआ है, उसकी IPL में परफॉर्मेंस थी, उन्होंने उठा के साइड में फेंका है। उन्होंने कहा जी नहीं, हमें नहीं चाहिए इस तरह का कैप्टन। इसी तरह अब यानी कि टीम में जगह ना होना, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि कैप्टन की पहले पूछे कि टीम में जगह है क्या, वो प्लेइंग 11 का हिस्सा है। हम जो बांग्लादेश की सीरीज आ रहे हैं वो भी फास्ट बॉलिंग की वजह से आ रहे हैं ज्यादा। तो फास्ट बॉलिंग हमारी पाकिस्तान की प्रॉब्लमेटिक बन चुकी है। इसको आप माने या ना माने, तसव्वुर करें या ना करें, कि पाकिस्तान का जो मेजर कंसर्न है, पाकिस्तान का नीचे जाने का वजह ही बॉलर्स हैं।
बॉलर्स जब आपके अच्छे होते हैं वो आपको सीरीज जिताते हैं, आपको मैचेस जिताते हैं, आपको टूर्नामेंट जिताते हैं। बॉलिंग जो होती है, जब पाकिस्तान बॉलिंग पर राज करता था, अब रिसेंटली आप देखें जब ये शाहिद अफरीदी वगैरह खेलते थे, सईद अजमल होता था, साथ उमर गुल वगैरह की स्पेस होती थी, मोहम्मद आमिर होते थे, मोहम्मद आसिफ होते थे, तो ये पाकिस्तान लीड करता था इंटरनेशनल क्रिकेट में। अब हमारे पास फास्ट बॉलर्स वैसे नहीं है, स्पिनर्स वैसे तगड़े नहीं है, आ रहे हैं लेकिन अभी उस तरह उनको परमानेंट जिस तरीके से कहा जाए, सईद अजमल देखें, टीम अनाउंस होती थी, कोई ऐसा बंदा नहीं था कि जो कहता था सईद अजमल को नहीं खिलाएंगे, क्योंकि वो इतना जबरदस्त तरीके से ऑफ स्पिन करते थे, दूसरा करते थे। सकलैन मुश्ताक की बात की जाए, ठीक है, वसीम बकार की बात की जाए, तो वो कैप्टन, पाकिस्तान में तो बॉलिंग कैप्टन देखे ज्यादातर, जो राज किए बॉलर्स ने राज किए कैप्टन से। बैट्समैन कैप्टन तो बहुत बाद में आए पाकिस्तान में, तजर्बे के साथ रहे, लेकिन इंजमाम के अलावा, मिसबा के अलावा कोई इतना फ्रूटफुल नहीं रहा बड़ा कैप्टन। ये सरफराज ने थोड़ा अच्छा किया, लेकिन थ्रू आउट जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है वो बॉलर्स कैप्टन रहे, क्योंकि बॉलर्स की सरजमीन है हमारी। लेकिन अनफॉर्चुनेट है अभी हमारे पास बॉलिंग उस तरह नहीं है। मेरे पास फिर यही कंसर्न है कि शाहीन शाह अफरीदी की क्या 11 में जगह है, अगर है परमानेंट है। आपको पता है कि यार ये हमारे 2027 के स्क्वाड में भी इसके बगैर हम नहीं जा सकते, इस सीरीज को भी हम इसके अलावा नहीं खेल सकते, फिर तो चलो ठीक है। अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल कि इनके अलावा पाकिस्तान के पास और बहुत ऑप्शंस थी। असल ये पाकिस्तान में बॉलिंग तो प्रॉब्लम है ही है। अब चले फास्ट बॉलर्स नहीं उस तरह के, तो स्पिनर्स भी तो नहीं है ना हमारे पास। और स्पिनर्स भी जो कल के कोई जाके फंसता था पाकिस्तानी स्पिनर, जिस तरह से आपने पॉइंट आउट भी किया, सोल्यूशन क्या देंगे इन चीज़ों का? आप क्या समझते हैं? हम डोमेस्टिक करते रहते हैं, हम तो टेलीविजन पे बैठ के, आप भी हमारे साथ आके हम बात मुसलसल करते रहते हैं, डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट दें, वहाँ से लड़का उठा लें। करना किसी ने अपनी मर्जी है सारी, पीसीबी के अंदर तमाम मर्जियां हैं जो वो पीसीबी ने खुद से ही करनी है। उन्होंने पता नहीं अजीबो गरीब डिसीजन करने वाले कौन लोग हैं वहाँ पे, या फिर उनको मशवरे देने वाले कौन से लोग हैं। ये सेटल डाउन क्यों नहीं चीज़ें हो रही हैं? ना हमारा फास्ट बॉलर हमें मिल रहे हैं, और अच्छा जो हमें मिल जाते हैं वो फिर जल्दी इंजर्ड होते हैं, फिर उनका ख्याल भी नहीं किया जाता। ना हमारे पास स्पिनर्स मौजूद हैं। अच्छा, अगर आप इस साइड पे कमज़ोर हैं तो फिर कम से कम अपनी बैटिंग लाइन आप इतना स्ट्रॉन्ग कर दें कि यार आप बड़े बड़े रन्स बनाएं, मुखालिफ टीम बना ना सके, तो आप ऐसे भी जीत जाएं। बट वहाँ पर भी तो हम लैग करते हैं। ये आप मैं आपसे ना इसका सोल्यूशन जानना चाहूँगा, सोल्यूशन क्या है इन चीज़ों का? बिल्कुल, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ कि अगर पाकिस्तान फॉर एग्जांपल टॉस जीता है, वो कहता है जी आपकी स्ट्रेंथ जो है ना उसको पहले आप सेलेक्ट करें। तो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ क्या है? बैटिंग स्ट्रेंथ नहीं है पाकिस्तान की, क्लैप्स करती है, हमने देखा है। अभी आप कोई भी देख लें तो पाकिस्तान की बैटिंग इतनी स्टेबल नहीं है। तो और उसके अलावा बॉलिंग भी स्ट्रेंथ नहीं है, स्पिनर भी स्ट्रेंथ नहीं है। हाँ, T20 के अंदर स्पिनर्स आपकी स्ट्रेंथ रहे हैं, लेकिन ये जो वो इस वजह से हमें बेहतर लग रहे थे कि हमारे बाकी डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहे थे जिस तरीके से करना चाहिए, वो हमें ज्यादा अच्छे लग रहे थे क्योंकि वो काम हो रहा था वहां पे। इसी तरह ही बैटिंग में भी इस तरह। अब इसका जो हल है जो आपने बात की है कि इसके अंदर सबसे पहले तो देखिए सिलेक्शन कमेटी पे क्वेश्चन मार्क है ना, या इसके अलावा आकिब जावेद कितने अरसे से रोल में है। मैं उनकी बात कहूंगा कि इतने अरसे से वो रोल में डोमेस्टिक में काम कर रहे हैं, लाहौर कलंदर की फ्रेंचाइज के उन पे काम कर रहे हैं, उसके अलावा डोमेस्टिक पता नहीं कितने अरसे से, और ये अभी पीसीबी के बड़े ओहदों पर भी आकिब जावेद फाइज हैं। सो मेरे ख्याल में उनसे भी क्वेश्चनेबल है, सिलेक्टर्स भी क्वेश्चनेबल हैं, जिस तरह प्लेयर्स क्वेश्चनेबल हैं, सिलेक्टर्स भी क्वेश्चनेबल है। आपने टीम सेलेक्ट की थी तो व्हाइट वॉश कहाँ से हो गया? अब ये टीम सेलेक्ट की है 2027 के लिए, आपकी प्लानिंग क्या है? सो इट्स मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब जिस तरह बाकी तरीके से लीड कर रहे हैं, मेरे ख्याल में उनको इधर भी तवज्जो देनी चाहिए और इस तरफ देखना चाहिए कि हमारी, क्योंकि मोहसिन नकवी के दौर में हमने काफी हारों का सामना किया है। ऑल्दो उनके डिसीजन बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं और पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, उससे पाकिस्तान की इज्जत बढ़ी है, लेकिन जहां तक क्रिकेट की बात है तो क्रिकेट हम काफी लॉस किए हमने इसके अंदर। अब ये जो नए हेड कोच आए हमारे पास, मेरे ख्याल में सरफराज और उमर गुल जो है, इनको इनकी अपनी प्रेस्टीज का इनको ख्याल करना चाहिए। अब कि अब हम वो अगर कोई गलत डिसीजन हो रहा है तो उसके खिलाफ खड़े हो जाए, ठीक है, हम तो ये नहीं खेलेंगे हेड को। अब आपके पास अथॉरिटी है ना, बजाय इसके के बाद में गंदा हो जाए, सॉरी कर लेनी, उस टाइम ये हुआ था, बाद में कहना तो आसान है। तो एक बंदा आपके पास अथॉरिटी निकल गई है, तो उस टाइम मुझे उसने ये कहा था तो मैंने मान लिया, उस टाइम ये कहा था तो ये हो गया, तो इफ एंड देन, तो बाद में करने से बेहतर है कि अगर अभी कोई गलत फैसले हो रहे हैं तो सरफराज और उमर गुल पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सामने आए कि भाई ये टीम का हिस्सा होना चाहिए और ये टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए। सिलेक्टर्स को देखें, सिलेक्टर्स के साथ बैठे, कमेटी एक जो बनी हुई है उसको देखें। डोमेस्टिक में जो अब यहाँ पे आपने फिर वही शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ को इकट्ठा कर लिया, जो टीम अनाउंस हुई है उसके अंदर। अब इनकी परफॉर्मेंस किस बेस पे आप लेकर आए हैं? मुझे बताएं कि आपके पास कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो क्वेश्चनेबल हैं, जिनके ऊपर क्वेश्चन किया जा सकता है, इनको किस बेस पे सिलेक्ट किया, इनकी कहाँ परफॉर्मेंस थी? बिल्कुल, मैं आपके साथ सर इसी चीज़ के ऊपर बात करूंगा, लेकिन आपने क्योंकि जवाब के दौरान एक दो चीज़ें की हैं, मैं उन पे भी ज़रा आपसे बात करना चाहूँगा। सर मोहसिन नकवी हैं जो मोहसिन नकवी नो डाउट बहुत कमाल काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, इन इंटीरियर मिनिस्ट्री भी, उनकी ऑर्गेनाइजेशन भी, बट आजकल जो वो
ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी में पाकिस्तान की कोशिशें वो आज कल उसमें बहुत ज़्यादा काम करें। आप क्या क्या समझते हैं? मोहसिन नकवी ने तो क्रिकेट नहीं खेलनी ना उन्होंने बैटिंग भी नहीं जाके करनी, उन्होंने बॉलिंग भी जाके नहीं करनी। वो जहाँ जहाँ पे ज़रूरत होती है वो उन्हें पेमेंट पैसे भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को, पाकिस्तानी कोचेस को, पाकिस्तानी चीफ सेलेक्टर्स को, और सेलेक्टर्स हैं जो हमारे उनको भी, और तमाम जितने भी लोग हैं पीसीबी के साथ अटैच्ड हैं सबको पैसे भी बहुत अच्छे दिलवा रहे हैं। मोहसिन नकवी आई थिंक पाकिस्तान की रिस्पेक्ट भी बड़ी बढ़ा रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। अच्छा, ये चीज़ें सारी तो देखनी है कोचेज़ ने, सेलेक्टर्स ने देखनी है। आप इसमें मुर्दे इल्ज़ाम किसको ठहराते हैं? मोहसिन नकवी को ठहराते हैं, या फिर मैं जिस तरह की बात कर रहा हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पे मुर्दे इल्ज़ाम से मोहसिन नकवी नहीं है। मोहसिन नकवी ने जितनी भी चीज़ें देनी थी इनको दे दी हुई हैं, आप इन्होंने खेलना है आगे, इन्होंने सारा कुछ करना है। आप क्या समझते हैं इस मामले पे? मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब जिस तरह आपने बात की, उनकी जिस तरह खिदमात हैं वो बहुत, मैं भी उनसे बड़ा मुतासिर हूँ, उनकी पर्सनालिटी से बड़ा मुतासिर हूँ। लेकिन बात ये है कि जब जो बंदे से राइट जॉब नहीं हो रही तो उससे क्वेश्चन तो किया जाए ना, उसको हटाया जाए, उसको डराया जाए कि भाई तुम नई जॉब सही कर रहे हैं। जिस तरह प्लेयर्स को उन्होंने 50-50 लाख रुपए जुर्माना किया पीसीबी ने वर्ल्ड कप के बाद, तो अभी आप इनको देखें ना, इन पर भी जुर्माने करें कि भाई ये आपसे क्यों, क्वेश्चनेबल है ना, आपकी सिलेक्टर कमेटी क्वेश्चनेबल है। आपके जो, मैं वही बात कर रहा हूँ कि आकिब जावेद के अगर दौर देखें तो अभी से नहीं, आकिब जावेद पता नहीं कब से पीसीबी के साथ है। और आप देखें कि उसके बाद से पाकिस्तान की तरक्की हुई है या पाकिस्तान कहाँ जा रहा है, तो बात आपके सामने आ जाएगी, क्लियर हो जाएगी। जब आपसे एक रोल नहीं हो रहा तो आप उस रोल को छोड़ दें, ठीक है। आप जस्टिफाई नहीं कर सक रहे अपनी सिलेक्शन को, जिस तरह सब चीजें आकर कैप्टन के ऊपर गिर जाती हैं आखिर में, जी इसने सही नहीं किया, इसने कैप्टनसी सही नहीं की, शान मसूद ने सही नहीं की, सलमान आगा ने सही नहीं की, ठीक है वो मानने वाली बात है। लेकिन उसके पीछे जो उसको टीम दी जा रही है तो वो भी तो क्वेश्चनेबल है ना। तो बात है कि मेरी मोहसिन नकवी साहब से अर्ज है कि अगर वो टीम ऑब्वियसली परफॉर्म नहीं कर रही तो उनकी जो, जिसने जो इसका हिस्सा है उसकी उसकी जड़ तक जाए। और अगर ये पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम है कि सिलेक्शन कमेटी में कोई प्रॉब्लम है, कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो उसको डायग्नोज करें। वो माशाल्लाह बड़ी काबिलियत वाले इंसान हैं, तो उनको इस तरफ नजर देखनी चाहिए। हम लोग पाकिस्तानी क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले हैं। मैं आपको सही बता रहा हूं कि पाकिस्तान के मैच अब लोग नहीं देखते हैं। पाकिस्तान के मैच वो कई लोग, हमें अब हमने कहीं जाना होता है, ट्रैवल करना होता है, तो हमने सब्सक्रिप्शन ली हुई है मैच देखने के लिए, तो लोग हमें पागल कह रहे होते हैं कि तुम टेस्ट मैच बॉल टू बॉल देख रहे हो, इस टीम का जिस अंडरस्टूड सी बात है, किसको देख रहे हो। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। अब आने वाली जनरेशन जो है वो फिर इतनी मोहब्बत नहीं करेगी इस गेम के साथ, ठीक है। अभी तो एक लगाव नजर आता है, पहले क्लब्स में रश नजर आता था, अब क्लब्स में और क्रिकेट क्लब्स में कम स्ट्रेंथ होना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता। तो बात यह है कि हमारे पास एक ही स्पोर्ट्स है जो क्या नाम है डोमिनेट करता है वर्ल्ड के अंदर, और हम पहचाने जाते हैं उसके अंदर। तो इसकी इज्जत कम नहीं होनी चाहिए, इसकी इज्जत बहुत ऊपर जानी चाहिए। और इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑब्वियसली एक फिर प्रॉब्लम रहेगी और एक क्वेश्चनेबल चीज है, तो उसको देखा जाए। क्योंकि अभी जो टीम सेलेक्ट हुई है इसके अंदर भी काफी प्रॉब्लम्स हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्वेश्चन ऐसा ना हो ना, क्वेश्चन आउट सके। आपके जो परफॉर्मर थे, अगर ये बीच में परफॉर्मर वनडे की परफॉर्मेंस पे नहीं आए, तो फिर जो अगर आपने पीएसएल की परफॉर्मेंस पे उठाया, तो पीएसएल की परफॉर्मेंस पे कहाँ है हुनैन, कहाँ है फास्ट बॉलर के अंदर आपके पास, और जो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में परफॉर्म करते हैं, अली रजा कहाँ है। आप इन लोगों को रिप्लेस करना है, या तो आपकी T20-27 के प्लान में है नहीं। पहली बात ही, अगर 2027 आपका यही प्लान है कि शाहिन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम नहीं जाना, इसके अलावा पाकिस्तान में वो कोई फास्ट बॉलर पैदा नहीं हो सकता, तो फिर तो ठीक है। अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल कि इनके अलावा पाकिस्तान को दूसरी तरफ जाना चाहिए। ये नहीं परफॉर्म कर सक रहे, काफी अरसा हो गया इनके ऊपर। अच्छा चलें सर, आगे अब बढ़ते हैं जरा स्क्वाड के हवाले से। और स्क्वाड की अनाउंसमेंट कर दी गई है, शाहिन शाह अफरीदी कैप्टन है। अब आप सर, मैं जानना चाहूँगा कि आपके जहन में ये स्क्वाड किस तरह का है? 16 रुकनी स्क्वाड है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? कौन सा प्लेयर इसमें नहीं है, किसको होना चाहिए था, और कौन इसमें एक्स्ट्रा है? पहली बात तो आप 2 विकेट कीपर्स लेकर गए हैं, गाजी गोरी और रोहिल नजीर। अब इनकी परफॉर्मेंसेस ओडीआई में, पहली बात इन पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अगर तो उनको ठीक है आप ले आए हैं, तो रिजवान को ओडीआई में किस परफॉर्मेंस की वजह से हटाया गया है? अगर तो रिजवान आपका 2027 का हिस्सा है, प्लान का हिस्सा है कि 2027 आपने ओडीआई का वर्ल्ड कप रिजवान के साथ ही खेला, और रिजवान पे आपने बहुत इन्वेस्टमेंट की हुई है, रिजवान पे आपने कैप्टन भी बनाए रखा है, और रिजवान और बाबर आजम ने कई आपको नीचे आकर स्टेबल भी किया टीम को, ठीक है। आपको कहना मिडिल ऑर्डर में स्ट्रेंथ मिलती है रिजवान और बाबर की वजह से। तो अगर तो आपका 2027 ओडीआई का हिस्सा है, वो टीम का प्लान का है, तो फिर मेरे ख्याल में इनकी सिलेक्शन बनती नहीं थी। अब नए बच्चे आजमाना के टाइम नहीं है हमारे पास प्लेइंग 11 ही नहीं है। अब हम अपने आप को कंपेयर ना करें ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया अगर नए प्लेयर्स लेकर आ रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया को काफी प्लेयर्स आईपीएल में बिजी हैं, ठीक है। और उसके अलावा उनकी प्लेइंग 11 उनको पता है क्या बनानी वर्ल्ड कप के अंदर, वो क्लियर है बहुत ज्यादा। हमारी तो सीधी ही नहीं है टीम अभी तक,
ठीक है, हमें तो पता ही नहीं कि हमने किसके साथ जाना है, हमारा ओपनिंग कौन करेगा, हमारा मिडिल ऑर्डर क्या होगा, सवाए एक दो बंदों के हमें नहीं पता कि ये टीम का हिस्सा होंगे भी या नहीं होंगे। तो बात ये है कि आपने प्लेइंग 11 जो आपने अब अगर आपने इस सीरीज को जैसे ही फॉर्मेलिटी लिया है तो फिर तो प्लेइंग 11 ठीक है आपकी, ये आपने ठीक बनाई है टीम। अगर आपके 2027 के प्लान में तो मेरे ख्याल में इसमें बहुत सारी कमियां हैं। तो ये विकेट कीपर, सबसे पहले मैंने आपसे बात कर दी, फिर फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में आपसे बात कर दी कि फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट के अंदर अब ये आपसे परफॉर्म नहीं हो रहा है, इनको आपने दोबारा किस बेस पे इनको निकाला था कि इनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, हारिस रऊफ को, नसीम शाह को, फिर इनको वापस लेकर आया किस वजह से, कि कहाँ पे इन्होंने परफॉर्म किया वो बता दें जगह। फिर उसके बाद आपने जो अगर नए लड़कों को चांस दे रहे हैं कि मास सदाकत वगैरह, मास सदाकत और साहिबजादा फरहान को मेरा ये मशवरा ये है कि कहीं देखिए अब आपके पास वो बहुत अच्छा परफॉर्म करें T20 के अंदर, अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, वैसे वो इस गेम के प्लेयर हैं भी नहीं, लेकिन अगर आपकी प्लान ये है कि भाई ऊपर से तेज, तो आपके पास फखर जमान की ऑप्शन है जो क्या नाम है अच्छा खेल सकते हैं, तेज खेल सकते हैं ऊपर से। फखर जमान की तो सर, फखर जमान की और साइम अयूब की तो इंजरी की बात चल रही है कि उनको इंजरी हुई है, इसलिए वो नहीं आ सकेंगे इस मैच। सही है, साहिबजादा फरहान तो अगर आपकी वो प्लानिंग का हिस्सा है तो मैं वही एक ही बात बार बार है कि प्लानिंग में आपकी है या नहीं है 2027 की, तो बात ये है कि काफी चीजें बीच में आपको क्लियर हो जाएंगी। अब आपके पास बज़ाहिर ना हसन, बज़ाहिर तो ऐसा लगता ही है कि जैसे आपने जब 16 की अनाउंसमेंट की है, 16 प्लेयर्स की, तो 16 का बहुत बड़ा स्क्वाड होता है, और आप शायद इन्हीं में से ही कुछ ऊपर नीचे करके और शायद 13-14 लड़के इन्हीं में से लेकर जाना चाह रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए। और फिर मे बी एट दी एंड जो आमतौर पर होता ही है हमारा, वर्ल्ड कप से पहले ही कुछ दिन कोई 2-3 लड़के नए अचानक से आ जाते हैं और किसी को अचानक से हटा दिया जाता है। कोई पूछता नहीं है कि ये जो आया है ये क्यों आया है, और जिसको हटाया गया उसको क्यों हटाया गया, और जो पूछते हैं उनके ऊपर बैन भी कर दिया जाता है उन्हें कि आप इस तरह का सवाल क्यों पूछते हैं जो जिसका जवाब बताने के काबिल नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि जी 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 बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि एकदम एलियंस आएंगे और आकर क्या नाम है टीम का हिस्सा बन जाएंगे, कि जो उन पे क्वेश्चन मार्क है। अब शादाब कहाँ परफॉर्म करके आए वनडे के अंदर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, आप T20 के अंदर परफॉर्म करके आए, T20 की बेस पे तो टीम नहीं बनी ना ये, ठीक है, तो आप स्टैट्स दिखाएं कि हाँ जिसने ये डोमेस्टिक खेला है, उसके बाद इंजरी के बाद उसके बाद ये खेला है, और उसके बाद ये परफॉर्म किया है, ये जगह है, उसके बाद ये भी टीम का हिस्सा बने हैं। तो बात ये कि वही आपकी वाली बात है कि एलियंस आएंगे और एलियंस आकर फिर टीम का हिस्सा बन जाएंगे। तो आप अभी तक आपने जो 16 बनाए हैं, अब आपको इसमें से 11 जो वर्ल्ड कप के थे, अब आपके पास कोई सीरीज में कोई लीग में कोई प्लेयर बिजी नहीं है, सब इजी हैं, आपने उनको यूज करना था, आपने उनको वर्ल्ड कप का बताना था कि ये आप वर्ल्ड कप का हिस्सा है, स्क्वाड का हिस्सा है 11-12, उनको भी पता होता कि यार हमने परफॉर्म करना है अच्छा तरीके से, हमने निकलना नहीं। आपकी एक दो चेंजेस हो सकती थी उसके अंदर वर्ल्ड कप के अंदर, हाँ यार अगर ये अनफिट होता है तो उसके बैक एंड पे हमारे पास क्या है। अब आप पूरी टीम, अब इसमें से मेरे नहीं ख्याल के 7-8 लड़के तो निकल जाएंगे, 8-9 जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस होगा, मेरा जहां तक ख्याल है। सही है। अच्छा सर, ये कोई लड़का इस तरह आइडेंटिफाई करेंगे आप जो आप समझते हैं जिसको नहीं होना चाहिए था इस स्क्वाड में? लड़का तो अब मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि इसमें आपके पास विकेट कीपर मेरे, अब आप उसको यहाँ पे बात चली जी, आप क्या कह रहे हैं? हारिस रऊफ को कैसे आपने, और फिर नसीम शाह तो कहा जा रहा था कि इंजर्ड भी है, वो तो एक ओवर वैसे भी करवाते तो इंजरी उनको हो जाती है, तो फिर वो दोनों भी मौजूद है यहाँ पे। बिल्कुल, इनकी मैं वही कह रहा हूँ ना, हारिस रऊफ, नसीम शाह और ट्रायो जो बना हुआ शाहीन शाह अफरीदी का, और कितने अरसे से फेलियर हो चुका है पाकिस्तान का, कितने अरसे से ये तीनों टीम के हिस्सा है, रेगुलर टीम का हिस्सा है, और उसके बावजूद टीम क्या नाम है हारती है, क्लैप्स करती है। फास्ट बॉलिंग या इनको बताएं कि इन्होंने जी बहुत अच्छे मैच जिताए हुए हैं, हमें हारिस रऊफ ने बहुत ज्यादा मैच जिताए हैं, नसीम शाह ने बहुत मैच जिताए हैं, नहीं हो रहा भाई, नहीं हो रहा। हमें 145 प्लस के बॉलर्स चाहिए, हमारे पास पेस नहीं है। 128 132 ये सारे कर लेते हैं, हाँ हारिस रऊफ 140 प्लस करते हैं, 145 प्लस करते हैं, लेकिन लाइन लेंथ से उनकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं और वो आपको जस्टिफाई नहीं कर सके कि, और स्कोर खाने, आप देखें जिस जगह पे है, एक जगह नहीं कई जगह पे हारिस रऊफ ने आखिर में आकर स्कोर ज्यादा खा ली, जिसकी वजह से पाकिस्तान मैच लूज किया। तो बात यह है कि ये आपके पास क्वेश्चनेबल तो है ये चीजें कि अब आपके पास या तो बैक एंड पे सपोर्ट ना हो, आपके पास कहाँ है अली रजा, कहाँ है वो आकिफ, कहाँ है हुनैन, कहाँ है अली जो परफॉर्म करते हैं, खप गए। अगर आपने PSL की परफॉर्मेंस की बेस पे इनको लिया है तो फिर कहाँ पे वो सारे गेम जो डोमेस्टिक में खेलते आए हैं? वही मशरफ कहाँ है जो पिछले वर्ल्ड कप के अलावा जो पीछे खेले थे वो परफॉर्म करते आए थे। तो बात यह कि अगर वो फिर वही बात है, स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, आपकी शॉर्ट टर्म प्लानिंग है ये कि चलो हमने अनाउंस कर दिया, चेक कर लेते हैं, चल गया तो इसको फिर हमने एक चांस है,
चल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं। तो मुझे मजा नहीं आया सिलेक्शन से, टू बी वेरी ऑनेस्ट। या आप क्वेश्चनेबल हैं, सारी चीजें क्वेश्चनेबल हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड क्वेश्चनेबल हैं। वो तो बेचारे अपनी लीग खेल रहे हैं, उनको वो क्लियर है, हमें ऑस्ट्रेलिया के साथ कंपैरिजन नहीं है। वो उनको वो डिसाइडेड है उनकी 11। दुनिया ने अपनी तैयारी की हुई है, आपकी तैयारी कहाँ है? अब मैं अगर किसी सिलेक्शन कमेटी से पूछूं कि मुझे वर्ल्ड कप के जो आपके प्लान हैं उसके 15 लड़कों के नाम बताएं, ठीक है 2-3 का मार्जिन हम दे देते हैं, तो वो क्लियर है इस मेंटालिटी के अंदर, तो आपके पास जवाब, सवाल का जवाब आ जाएगा कि वो खुद क्लियर नहीं है, उनकी खुद ही क्लियर नहीं होगी। 15 टीम का वो नहीं बता सकती अभी, तो 2027 सर पे खड़ा है। चले अच्छा, अब हसन अभी अब क्योंकि अनाउंसमेंट तो हो गई है, आप चले हम इसके ऊपर बात करें। अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि स्क्वाड तो ये अनाउंस हो गया है, अब इसमें 11 कौन सी वाली होगी? आपके जहन में क्या है विद इन स्क्वाड? आप हमें बता दें कि इसमें से 11 आप क्या समझते हैं कि बेस्ट 11 जो चॉइस की जा सकती है वो कौन सी हो सकती है? देखिए अब आप तो, आपके पास ऑप्शन ओपनिंग की मेरे ख्याल में जो होगा वो आपके पास साहिबजादा फरहान और मास सदाकत ही नजर आ रहे हैं। फिर उसके बाद अगर हम वन डाउन की बात करें तो ये आपके पास बाबर आजम आ जाएंगे, ठीक। और फिर 2 डाउन बात करें तो सलमान अली आगा आ जाएंगे आपके पास। फिर उसके बाद आपके पास आ सकते हैं फिर ऑब्वियसली किसी विकेट कीपर बैट्समैन को आना पड़ेगा। अब ये शादाब को भी आप मिडिल ऑर्डर बैट्समैन कंसीडर करवा रहे हैं। अच्छा, हम विकेट कीपर बैट्समैन में हम साथ ही चले सेटल कर लेते हैं कि रोहेल नज़ीर को आप मौका देंगे या गौरी को? मैं रोहिल नजीर को तो हमने उसकी परफॉर्मेंस भी काफी अरसे से नहीं है, मुझे नहीं पता कि उनकी टीम में किस बेस पे सिलेक्शन की गई। हमारे पास हसीबुल्ला था, हमारे पास और विकेट कीपर से, ये ना एक्टिव रहे हैं काफी अरसे से, तो मैं गाजी गौरी के साथ ही जाऊंगा। इनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेहतर है और उसके अंदर भी, क्या नाम, डोमेस्टिक के अंदर भी अगर कंपेयर करूं रोहिल नजीर के साथ। नंबर 5 के ऊपर, मतलब नंबर 5 के ऊपर आप कादर गौरी के साथ जा रहे हैं? गाजी गौरी के साथ, गाजी गौरी, सॉरी, गाजी गौरी के साथ जा रहे हैं। अच्छा ओके, आगे आगे आप नंबर 6 के ऊपर किसको देख रहे हैं? अब 6 पर इट्स अ क्वेश्चनेबल थिंग है कि फिर मैं जाता हूँ, आई थिंक सो अब्दुस समद के साथ चले जाएंगे। फिर हमारे पास आ जाते हैं फास्ट बॉलिंग के, हमारे पास आ जाएंगे ऑब्वियसली शाहीन शाह अफरीदी तो खेलेंगे जी। शाहीन शाह अफरीदी हो जाएंगे, और साथ अगर एक फास्ट बॉलर खिलाना हो तो मैं नसीम शाह को प्रेफर करूंगा हारिस रऊफ के साथ। फिर उसके बाद 2 रह गए तो फिर सुफियान मुकीम और आपके पास रह जाएंगे अबरार अहमद। 2 स्पिनर्स 2 फास्ट बॉलर के साथ में जाऊंगा। साथ आपके बॉल करेंगे सलमान अली आगा भी कर लेंगे बॉल, मां सदाकत की ऑप्शन भी मौजूद है, ठीक है, साथ वो चलाए रखेंगे। तो हाँ, अगर प्रॉब्लम आती है आपके अंदर तो अगर आप अब्दुल समद के साथ रिप्लेस कर सकते हैं तो आप रिप्लेस करने में आ सकते हैं अरफात मिन्हास के साथ, क्योंकि वो नीचे बॉलिंग भी कर लेते हैं। ये एक कॉम्बिनेशन है प्लस माइनस के साथ। प्लस माइनस के साथ, ठीक हो गया सर। ये 3 मैचेस की सीरीज़ है और एक रावलपिंडी में मैच है, 2 लाहौर में मैच है और टीम आ चुकी हुई है ऑस्ट्रेलिया की। पाकिस्तान का स्क्वाड भी अनाउंस हो चुका हुआ है। आप किस तरह से देख रहे हैं रावलपिंडी वाले मैच को? आप पिंडी की इस पिच को, पिंडी के इस क्राउड को, शाम के वक्त में 4:30 बजे के करीब ये मैचेस शुरू होंगे, तो अब जिस तरह ऑस्ट्रेलियन साइड है और आप पाकिस्तान साइड भी आपने भी बता दी है और स्क्वाड भी आ गया सामने, तो किस तरह से देख रहे हैं पहले मैच को? क्या कोई टाइम दिया जा सकता है आपके इस 11 से या इस स्क्वाड से जो आपने अनाउंसमेंट की है? सर अगर तो स्पोर्टिंग, जारी बात है कि अगर फुल ट्रैक अगर तो बैटिंग ट्रैक हुआ ना तो फिर तो हमारे लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी। हमारा इतना स्ट्रेंथ नहीं है, मैं वही बात करूं, अनफॉर्चुनेटली हमारी स्ट्रेंथ उस तरह नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास अबरार, सुफियान की शेप में अच्छे स्पिनर्स हैं और फास्ट बॉलिंग में भी अगर कुछ थोड़ा बहुत क्लिक कर जाते हैं तो हम अच्छा उनको टफ टाइम दे सकते हैं, क्योंकि उनकी भी इतनी ज़्यादा डीप स्ट्रेंथ वाली टीम नहीं है, बट उनकी भी अच्छी है, काफ़ी अच्छी टीम है। तो बात यह है कि आई एम एक्सपेक्टिंग गुड मैच, लेकिन पाकिस्तान का फिर भी प्रॉब्लम्स आई थिंक सो रहेंगी। क्योंकि अगर स्पोर्टिंग विकेट नहीं बनाएंगे तब भी प्रॉब्लम है, स्पोर्टिंग विकेट बनाएंगे तब भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके पास आपको आपकी स्ट्रेंथ क्लियर ही नहीं है कि आपकी स्ट्रेंथ है क्या, आपकी स्ट्रेंथ बैटिंग है या बॉलिंग है। तो मेरे ख्याल में अगर इन दोनों के साथ कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तान की थोड़ी सी बेहतर है बैटिंग स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू बॉलिंग, तो ये थोड़ी सी फ्लैट विकेट बनाएंगे और स्कोर ज्यादा होने के चांसेस नजर आ रहे हैं। ठीक हो गया सर, हमारे साथ रहिएगा हसन। हम बात करें आज पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज से मुतालिक और 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज
का एक मैच रावलपिंडी में और 2 मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे। इस पे मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ी सी बात करेंगे टेस्ट क्रिकेट के हवाले से भी। पाकिस्तान को वाइट वॉश का सामना करना पड़ा। 16 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान ने 4 जीते 12 हारे, और ये 16 टेस्ट मैच में कप्तानी कर रहे थे शान मसूद। आज उस पर भी बात करेंगे। वक्त हुआ यहाँ ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। बात कर रहे हैं आज पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज से मुतल्लिक, और पाकिस्तान को वाइट वॉश का सामना भी करना पड़ा। हमारे साथ हसन मौजूद है। हसन अली, एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। बहुत शुक्रिया नबी। हसन भाई, क्योंकि ओडीआई सीरीज पे तो चलें, मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा, ये जिस तरह का स्क्वाड अनाउंस किया गया है पाकिस्तान का अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, इससे पाकिस्तान को तैयारी कितनी मिलेगी वर्ल्ड कप के लिए, और आप कितना के देख रहे हैं कि ये इस 16 के स्क्वाड में से कितने के लड़के आपको ऐसे दिख रहे हैं कि जो जाएंगे वर्ल्ड कप खेलने के लिए? बात यह है कि अगर सिलेक्शन कमेटी की बात की जाए तो सिलेक्शन कमेटी शायद 10 भी ले जाए। अब बात यह है कि आपकी ये खुद क्लियर नहीं है ना। बाद में भी कह रहा हूँ, सिलेक्शन कमेटी खुद क्लियर नहीं है कि कितने लोगों को इन्होंने वर्ल्ड कप, उन्होंने मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप को देखकर टीम बनाई ही नहीं है। उन्होंने वर्ल्ड कप के बहुत बाद में सोचा हुआ है कि पता नहीं शायद अगली सदी में कहीं है, वर्ल्ड कप तो अगले साल है। उन्होंने वर्ल्ड कप, उनके ज़हन में वर्ल्ड कप जिस तरह हम सोच रहे हैं ना वर्ल्ड कप के लिए, वर्ल्ड कप हमारा अनाउंस होना चाहिए, उनके ज़हन में शायद ऐसी बातें नहीं है। अगर होती तो कुछ नजर आता, कि कुछ रिफ्लेक्शन नजर आती कि आपके असल में ना होता ये कि आपकी वीक एरियाज को पूरा करना होता है, कि उसमें बैकअप होना चाहिए। अब हमारे वीक एरियाज बहुत ज्यादा एक्सपोज हो चुके हैं फास्ट बॉलिंग के अंदर। तो आपने फास्ट बॉलिंग के अंदर अहमद दानियाल के अलावा किसको ऐड किया एज अ यंग प्लेयर कि भाई उसको मैच खिलाने हैं? ठीक है, तो आपने किसको ऐड किया? आपके पास अली रजा, अब पता नहीं इनको शायद डर है कि भाई ये आके परफॉर्म कर देंगे तो हमारी जगह खत्म हो जाएगी। शाहीन शाह अफरीदी वगैरह कोई कैप्टन है, ठीक है। तो बात ये है कि अनफॉर्चुनेटली मुझे तो ये नजर नहीं आ रहा कि इनमें से, मेरे ख्याल में 7-8 लोग तो जाएंगे ही जाएंगे वापस, के जो वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं है। ये इनको वैसे पाकिस्तान की कैप दी है कि एक स्क्वाड अनाउंस हुआ है, मेरा जहां तक ख्याल है, नाकिस राय है। तो बाकी वर्ल्ड कप के साथ इस टीम का कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि आपके अगर वर्ल्ड कप के साथ होता तो आप 1-2 चेंजेस अगर एक्सपेक्टेडली कोई खुदा ना खासा इंजर्ड हो जाता, कोई कुछ हो जाता, तो आप उसकी चेंजिंग की ऑप्शन रखें। अदरवाइज आपकी मोर और लेस वर्ल्ड कप की टीम होनी चाहिए थी इस टाइम। आपके कॉम्बिनेशन बनते हैं, कॉम्बिनेशन जो है असल चीज वो होती है। तो कॉम्बिनेशन जब तक नहीं बनेगा तो आप फिर इस तरह, अभी तक आप तजर्बे में लगे हुए हैं, तजर्बा कर रहे हैं। खैर, इस टीम के साथ आप कंपैरिजन नहीं कर सकते वर्ल्ड कप का। मैं इसी से मिलता जुलता सवाल एक और करूंगा हसन, और मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि ये सारा स्क्वाड देख के और इसमें जो 11 आगे बनाई जाएगी, क्या 11 ये सीरीज जीतने के लिए बनाई जाएगी, 11 मैचेस जीतने के लिए बनाई जाएगी, या फिर 11 नए लड़कों को मौका देखने के लिए कि वो किस तरह के परफॉर्मेंस देते हैं, इस तरह से बनाई जाएगी, और जो टारगेट होगा वो वर्ल्ड कप होगा? इन्होंने देखें फेस सेविंग तो करनी है अपनी, जिसमें पुराने लड़के जो भी हैं, जितने भी हैं, जिसमें वर्ल्ड कप का उनको इस इम्पोर्टेंस का पता है सीरीज की, कि भाई इसमें हमने परफॉर्म किया तो आगे हमारी जो सीरीज है वर्ल्ड कप, अगली सीरीज में हमारा नाम आएगा, वर्ल्ड कप में नाम आएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इसमें ज्यादा उनको तजर्बे के लिए बीच में लेकर आएंगे। हाँ, 11 के अंदर जो कॉम्बिनेशन जो हमने पहले बना लिया है, मेरे ख्याल में मोर और लेस वैसे ही जाएंगे। हर किसी को बार बार मौका नहीं देंगे। जीतने के लिए ऑब्वियसली जाएंगे, टीम तो गोल जीतने का ही होगा, लेकिन जो सीनियर्स हैं वो अपने आप को मेरे ख्याल में प्रूव करने के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म और कोशिश करेंगे भी सही, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी हैं। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी की बात वही है कि अगर आपने T20 देखें तो उनकी बॉल की पेस होती है 140, 145, 142, 3 तक भी चले जाते हैं। टेस्ट मैच में वही शाहीन शाह अफरीदी 128, 127 पे बॉल कर रहे होते हैं। तो ये तकलीफ दे बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अब ये ओडीआईज में देखना पड़ेगा, जरा न्यूट्रल है ना T20 है ना टेस्ट है, इसमें इनकी पेस क्या होती है। सो इट्स अ रियली क्वेश्चनेबल थिंग। क्वेश्चन मार्क है फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट पे, क्वेश्चन मार्क है बैटिंग ऑर्डर पे। तो देखते हैं कि आगे कॉम्बिनेशन क्या बनता है इनका और किस तरीके से सीरीज को लेकर चलते हैं। ठीक हो गया, चलें सर आप उस पर बात कर लेते हैं जिस पे मैं बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन हमें बात करनी पड़ेगी यकीनी तौर पर कि सेटल्ड करना है इस चीज़ को, इस मामले को अगर देखना है। पाकिस्तान क्रिकेट का सर है कि मेरा ख्याल है ये थोड़ा हम इसे अगर स्याह तारीख कहें, स्याह साइड कहेंगे तो ये ज़रूर मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होगा। अब टेस्ट क्रिकेट में कहाँ पे खड़े हैं हम लोग? आज मैं इन लास्ट 16 मैचेस की बात कर लेता हूँ जहाँ पे शान मसूद एज अ कैप्टन थे और पाकिस्तान टीम ने टेस्ट मैचेस खेले। कुछ ज़्यादा बड़ी टीमें भी नहीं थी, इसमें 4 मैचेस से बांग्लादेश के साथ थे, वेस्ट इंडीज़ की टीम भी इसमें मौजूद थी। आप किस तरह से देखते हैं इन 16 मैचेस को? 4 मैचेस आपने जीते और 12 मैचेस आपने हारे।
अब एक पाकिस्तान की टेस्ट साइड को कैसा देख रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, इसी में शान मसूद की कैप्टनसी को कैसा देख रहे हैं? शान मसूद की कैप्टनसी ने इतना ज्यादा इम्प्रेस तो ऑब्वियसली नहीं किया, और उसके अलावा उनकी जो किस्मत माड़ी थी कि उनके साथ फास्ट बॉलर्स भी उस तरीके के नहीं थे। मैं वही बात फास्ट बॉलर्स की इस वजह से कर रहा हूँ कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो वाज़ेह डिफरेंस था वो फास्ट बॉलिंग का था। हम्म। बॉलर्स ने ही मैच हरवाए हैं, और आपके बैटिंग में मोर और लेस हम एक जैसे ही थे। आप स्कोर्स भी देखें तो उनके जिस तरह आउट होते थे हमारे भी उस तरह ही आउट होते थे, थोड़े बहुत स्कोर का फर्क होता था। तो बैटिंग में जिस तरह की उन्होंने किया, उन्होंने ना बॉलिंग पिचेस बनाई, और पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग भी की, ठीक है, और फास्ट बॉलिंग को सूट करने वाली पिचेस बनाई। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि अपनी स्ट्रेंथ पे काम नहीं किया कि अपनी स्ट्रेंथ के लिए फास्ट बॉलिंग का सपोर्ट करने वाली पिचेस बनाई। उन्होंने हमारी वीकनेस पे काम किया कि उन्होंने कहा कि हमारे पास 3 फास्ट बॉलर्स थे, 3 फास्ट बॉलर्स के साथ हम गए हैं, जिसमें से आई एम वेरी मच अपसेट अबाउट हसन अली के उनको किस बेस पे टेस्ट टीम का स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया कि और या तो उनकी मुझे नहीं समझ आई कि उनको रखा क्यों था टीम के अंदर। और अगर उनको फिर मैं देख रहा था तो कि वो बी कैटेगरी के भी हैं आपके क्या नाम है सेंट्रल कॉन्टैक्ट के अंदर। अब मुझे नहीं पता कि उनकी किस बेस पे क्या उनकी उन्होंने कितनी बड़ी परफॉर्मेंस की हुई है और कहाँ कहाँ पे उनकी परफॉर्म है, आई डोंट नो। उसके बाद वो आपका टेस्ट टीम का हिस्सा थे, और ऐसी जगह पर जहाँ पर फास्ट बॉलिंग एक पैराडाइज थी, और उनके फास्ट बॉलर्स ने शो भी किया, नाहिद राना ने, तस्कीन ने, ठीक है, शरीफुल ने, ठीक है, और उसके अलावा स्पिनर्स उनके खा जाते थे। तो हमारे पास तो हमने असल में जो हम हारे हैं वो फास्ट बॉलिंग की वजह से ही हारे हैं। अब 128 130 की बॉल से आप टेस्ट मैच नहीं जीत सकते एशियन कंट्रीज के अंदर। अब्बास जो है, अब्बास की पेस तो पहले भी नहीं थी। अब्बास जो है वो तो लाइन लेंथ के बॉलर है, अटैकिंग बॉलर नहीं, वो स्विंग करके विकेट लेते। उन्होंने अपने तरीके से ठीक रोल प्ले किया अब्बास के हिसाब से मैं बात करूं तो। खुरम शहजाद से भी हम एक्स्ट्रा नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनकी पेस बहुत ज्यादा है, लेकिन शाहिन शाह अफरीदी जो थे वो अटैकिंग बॉलर थे, ठीक है। हसन अली दूसरे टेस्ट मैच में खेले, आई डोंट नो व्हाई, दोनों टेस्ट मैच खेले, क्यों खेले कोई पता नहीं, ठीक है, और स्कोर खाया, कहाँ विकेट ली कोई पता नहीं। इतना तो कोई भी बॉलर आए मीडियम पेसर वो भी विकेट्स ले लेगा, लाइन लेंथ पे बॉल करता रहे। आपने सिर्फ लाइन में बॉल करनी थी और आपको विकेट्स मिल जानी थी वहां पर उस जैसे ट्रैक पर जिस तरह उनको मिला। तो उमर गुल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उमर गुल ने कहा कि जहां जिस टीम के पास भी 145 प्लस बॉलर्स होंगे वो टीम डोमिनेट तो करेगी, और यही वाज़ेह डिफरेंस था पाकिस्तान का हार के अंदर। तो अगर पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स जो हम टेस्ट मैच जीते भी हैं वो हमें स्पिनर्स ने जिताए हैं। हमें नुमान अली ने और साजिद खान ने यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर हमने फुल स्पिनिंग ट्रैक कर पिच के अंदर, और हमने फास्ट बॉलर्स को पूरे टेस्ट मैच के अंदर 2 ओवर 3 ओवर देकर हमने फास्ट बॉलर्स वहां छुप जाते थे उसके अंदर जीत के अंदर, तो हम जीत गए हैं। एक फास्ट बॉलर के साथ जाते थे और 3 स्पिनर्स के साथ जाते थे, ठीक है, और जाकर क्या नाम है नुमान अली को पहला ओवर दे दिया, दूसरा साजिद खान को दे दिया, वहीं से लगे रहे फास्ट बॉलर को बीच में एक आधा ओवर दे दिया या पुराने बॉल से दे दिया, इस तरह ही बस दैट्स इट। 2-3 ओवर पूरे फर्स्ट टेस्ट मैच में फास्ट बॉलर करता था, तो ये उसके नीचे छुप जाते थे, उस अम्ब्रेला के अंदर छुप जाते थे कि ठीक है स्पिनर्स ने आके मैच जिता दिया। स्पिनर्स पूरा ट्रैकिंग, उन्होंने हमारी स्ट्रेंथ देखी, हमारी वीकनेस देखी बांग्लादेश ने कि इनके पास तो फास्ट बॉलर ही नहीं है जो हमें सके। इनके पास तो 130 132 वाले बॉलर्स हैं तीनों, इनको तो हम जितना मर्जी हो रहा होगा तो हम इनको खेल लेंगे। और अगर अच्छा हसन, अब हम क्योंकि मैं अपने शो में भी ज्यादा फास्ट बॉलिंग को, अब क्या हमारे पास फास्ट बॉलर्स खत्म हो गए, बंद हो गए, या फिर आज से कल वो कोई कोच इस तरह का है ही नहीं जो फास्ट बॉलर्स के ऊपर मेहनत करे, कोई एकेडमी है ही नहीं, कोई हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई डिपार्टमेंट मौजूद है ही नहीं है कि जो इन फास्ट बॉलर्स के ऊपर वर्किंग करे। क्या फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान में से खत्म हो गए क्या? नहीं, हमें नजर आ रहे। देखिए बात ऐसे कि हमें पीएसएल में नजर तो आए हैं 145 150 वाले भी नजर आए हैं। अली रजा ने हैट्रिक भी की है, 150 के बॉल भी किए हैं। उसके अलावा आपके पास बासित आए हैं, खलील आए हैं, ठीक है, आपको 145 के बॉलर्स इजीली मिल रहे हैं आपके पास। असल ये कि उनको चांस देना, उनको ट्रैक पे लेकर आना, उनका कैंप्स लगाना फास्ट बॉलिंग का। शोएब अख्तर का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना था, उन्होंने कहा था मुझे आप टाइम दें, मुझे फास्ट बॉलर्स दें और मैं अपना रिकॉर्ड तोड़ कर दिखाऊंगा आपको इन फास्ट बॉलर्स के थ्रू। तो बात यह है कि आप वसीम अकरम से खिदमात लें, ठीक है, कि या शोएब अख्तर सबसे पहले जो आपके पास जो कह रहे दावा कर रहे हैं तो आप उसको चांस दे दें। क्या ठीक है, तुम्हारे पास फास्ट बॉलिंग कैंप लगाएं इनके, ठीक है, इन कैंप के अंदर उनको बताएं कि हमें चाहिए, क्योंकि हमें चाहिए ना। हम इस इतनी पेस के साथ हमें लोग लताड़ कर मारेंगे, हमें छोड़ेंगे भी नहीं कहीं पे, ऑस्ट्रेलियन ट्रैक्स पे या कहीं पे भी, ठीक है। तो वो इतनी पेस, क्योंकि वो 150 को खेले हुए हैं। अब हर टीम के पास एक, बांग्लादेश के पास 150 का बॉलर आ गया जिसके पास मेरे ख्याल पूरी जिंदगी में कभी नहीं आया,
तो हमारी तो सरजमीन ही 150 वाली है। हमें फास्ट बॉलर चाहिए टेस्ट मैच के अंदर भी जो 15-16 ओवर करे और 140 प्लस बॉलिंग करता रहे पूरा दिन, 145 तक बॉलिंग करता रहे, 15-16 ओवर दिन के करे और मैच डिसाइड कर दे। नाहिद राना क्या मैच नहीं जिताया, टॉप विकेट टेकर रहे हैं इस सीरीज के अंदर, 10 से ज्यादा विकेट्स लिए उन्होंने इस सीरीज के अंदर, 10 विकेट्स लिए हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके उनके पास स्पिनर्स देख लें, फिर तस्कीन देख लें, तो यानी कि उन्होंने हमें टोटल डोमिनेट किया बॉलिंग डिपार्टमेंट के अंदर। और हमारे पास वही रोला कि नहीं यार अभी ठीक हो जाएगा, नहीं ये हो गया और इसको छुपा दिया जाएगा बाद में। अब आने वाला वक्त ऐसा होगा कि लोग देखना भी आपको गवारा नहीं करेंगे। अगर आपने अपने आप को ठीक ना किया, तो अपनी सिलेक्शन को ठीक ना किया, तो ये जो एक खेल है अल्लाह ताला ने हमें नेमत दी हुई है इस चीज की, जिसकी वजह से हम क्या नाम है मोहब्बत करते हैं, लोग लड़के गली मोहल्ले में नजर आते हैं, ग्राउंड्स में खेलते हुए नजर आते हैं, तो ये खेल भी चला जाएगा। अब आपको फिर नजर नहीं आएगा कि ये खेल कहाँ गया, गुम हो गया। फिर इसकी भी हालत अल्लाह ना करे हॉकी की तरह हो जाएगी कि पाकिस्तान जिस तरह अरूज पे आया था फिर सवाल आ गया, क्योंकि आई थिंक सो बैड सिलेक्शन जो है ना वो हमेशा ही जस्टिफाई नहीं कर सकती। जब आप जीतते हैं, टूर्नामेंट जीतते हैं, तो आपके पास प्लेयर्स आते हैं, फिर आपके पास डोमेस्टिक में लोग, जब उनको इज्जत मिलती है, उनको तहाइफ मिलते हैं, तो लोग फिर जब यंगस्टर्स आते हैं उनका दिल चाहता है कि हम देखें। अब एक घर में टीवी पे मैच ही नहीं लगा हुआ, या बड़े जो हैं जो वो मैच लगाते ही नहीं है, तो जो बच्चे नए आ रहे हैं उनको पता ही, उनको इसकी इंपॉर्टेंस ये बड़ी इंपॉर्टेंट, ये बड़ी पत्ते की बात है और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यकीनी तौर पर उस फंडिंग से ही चलता है कि जो आमतौर पे स्पॉन्सरशिप से आती है। तो जब स्पॉन्सरशिप ही नहीं होगी, हमने देखा है अभी PSL के अंदर, हमने देखा, आप देखिए जब PSL कभी हुआ करती थी पाकिस्तान में और हर मैच उसका हाउसफुल जाता था। अब तो ये कंडीशन थी, पूरा इवेंट है जो वो वहाँ से लोग मौजूद नहीं थे, बट जब आखिरी मैचेस पे आपने लोगों को इनवाइट किया, तो लाहौर वाला मैच, पहला मैच था लाहौर में, आई थिंक एलिमिनेटर था जो, उसमें भी वो पूरा क्राउड फुल नहीं था। कराची वाले मैच पे भी हमने देखा कि एक मैच मिला कराची को जहां पे क्राउड आ सकता था, वहां पर भी क्राउड ज्यादा कोई नहीं था। मजमूई तौर पर पूरे PSL के अंदर 3 से 4 मैचेस के अंदर क्राउड आया, हम 4 मैचेस में भी क्राउड को फुल नहीं कर सके पूरी PSL के अंदर। तो आई थिंक ये चीजें तो फर्क डाल रही हैं, आप तो चीजों का फर्क आ रहा है इन चीजों पे। बिल्कुल, आपकी जो आपने बात की है, पॉइंट आउट की है, बहुत जबरदस्त पॉइंट आउट किया है कि असल बात यह है कि आप देखें कि अगर आप टूर्नामेंट जीत के आए हैं ना, तो फिर आप डोमेस्टिक इवेंट इतना बड़ा करा दें, तो आपको जो आपके लोग हैं, प्लेयर्स हैं, या आपके पास जो लोग देखने वाले आए ना, नाजरीन है, वो आपको सपोर्ट करते हैं, आपको स्पॉन्सर्स मिलते हैं, आपका क्राउड फुल होता है। और अगर आप ऐसा नहीं करते, आप आगे से जब जाते हैं, आप क्या नाम है बुरी तरीके से हार कर आ जाते हैं, कोई बड़ा टूर्नामेंट हो, वर्ल्ड कप हो या कोई ICC इवेंट हो या कोई सीरीज हो, तो आप हार के आ जाएं, तो फिर वो जीरो है आपका। अब यही रिफ्लेक्शन आप देखें IPL के अंदर फुल क्राउड क्यों है? क्योंकि वर्ल्ड कप जीते हुए हैं। उनको पता है कि हमारी ये लीग्स हैं, हमें ये जो लड़के हैं ये क्या नाम है हमें वर्ल्ड कप जिता के दे रहे हैं, चाहे और उसके अलावा पूरे हाउस पैक होते हैं उनके। तो बात ये अल्टीमेटली जब आप इवेंट्स नहीं जीतेंगे, जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं होगी, तो ये बच्चों के ज़हन में बात ही नहीं आएगी। मैं कह रहा हूँ कि माइंडसेट जो हमारा अभी जो हमारी एज के लोग हैं, ये क्रिकेट को देखना पसंद नहीं कर रहे। अब जब हमारे बड़े थे ना, वो क्रिकेट इस तरह देखते थे जिस तरह कोई सब पूरा शोर खत्म हुआ होता था, गली मोहल्ले में सब मैच होता था, तो पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस होती थी, सबके घरों में मैच, भाई इतने बजे मैच है तो हमने इससे पहले सारे काम कर लेने। तो हमारे अंदर शौक पैदा हुआ कि हम फिर जाके खेलना शुरू किया। हम कहते थे यार इतने लोग हमारे घर वाले इतने शौक से देखते हैं, तो हम भी किसी दिन टीवी पे आएंगे, हम भी खेलते। मैं खुद क्लब में जाके खेलता था सारा कुछ, और हम पूरा दिन गर्मी में लगे रहते थे सारे लड़के। अभी भी जो लड़के, आपके पास एक शौक पैदा होता है कि यार हमारे बड़े देख रहे हैं, और हमारे दिन फिर घर में बात होती थी, नहीं यार वो बॉलर अच्छा है, वो बॉलर अच्छा है। पूरे घर में हर बंदे को पता होता था कि किस बंदे का क्या रोल है, कोई स्पिनर कौन है, फास्ट बॉलर कौन है। अभी आप किसी भी हर घर में हर बंदे को पता होता था। अभी आप घर में से किसी को पूछे, नए लड़के का नाम पूछे, तो उनको नाम भी नहीं पता होगा। क्या उनसे कहें 11 जो भी करंट प्लेयर है उनके नाम बताते, उनको भी नहीं पता होगा। तो देखने वाले में अब लोगों के अंदर ये रुझान कम हो गया। लोग कह रहे हैं कि ये परफॉर्म नहीं कर रहे और टीम बहुत बुरी है। जब आप वर्ल्ड कप जीतते हैं, जब कोई ऐसा इवेंट जीतते हैं ICC का, तो फिर आपका एक नाम बनता है, आपके प्लेयर्स का नाम बनता है। जब आप घरों में बात चलना शुरू होती है, तो ये फायदा होगा ऑब्वियसली। लेकिन जब उसके लिए, तब जब सिलेक्शन ठीक होगी, आपके पास प्लेयर्स अच्छे आएंगे, अपने टारगेट को टारगेट समझेंगे, अपने पाकिस्तान को पाकिस्तान समझेंगे। जब ये नहीं होगा कि विद सॉरी के आप, मैं नाम नहीं लेता उनका, कि 27 साल की उम्र में कहें जी मैं रेड बॉल से नहीं खेलूंगा, टेस्ट मैच से रिटायरमेंट ले ली। फिर उसके अलावा अभी आप T20 के अंदर, क्योंकि अब आपका चार्म T20 रह गया ना, आपको इतना पैसा, आपको करोड़ों रुपया, 8-10 करोड़ एक महीने के अंदर मिल जाता है, और आपने एक मैच के अंदर सिर्फ 4 ओवर करने हैं,
पूरे पूरे महीने के अंदर आपने क्या नाम है फॉर एग्जांपल 40 ओवर करने हैं 10 मैचों के अंदर, और यहाँ पर आपको एक दिन के अंदर 17 20 ओवर करने हैं, तो यहाँ पे आपकी पेस हो जाएगी 128, वहां पे आपकी पेस हो जाएगी 145, जस्ट बिकॉज ऑफ कंसर्न। तो मनी जो है अपना रोल प्ले करती है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान फर्स्ट होना चाहिए। पाकिस्तान के लिए ऐसे ठीक है। हमारी सिलेक्टर्स को भी देखना चाहिए कि जो ऐसे लोगों को लेकर हैं जो पाकिस्तान के लिए खेलें। ठीक है। अच्छा, अब चले अब थोड़ी सी बात शान मसूद की कप्तानी के उस मुस्ताफ़ी होने के मामले पे भी कर लेते हैं। कुछ खबरें आ रही थी पहले कि शान मसूद एज अ कैप्टन मुस्ताफ़ी होना चाह रहे हैं, और फिर ये खबरें आना शुरू हो गई कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और वो मुस्ताफ़ी नहीं हो रहे। पीसीबी ने उनसे इस्तीफ़ा मांगा भी नहीं है। आगे वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ है जी, और 2 मैचेस आपने वेस्ट इंडीज़ के साथ खेल लें, 3 मैचेस आपने इंग्लैंड के साथ टेस्ट मैचेस खेल लें। इस सीज़न में भी आपके पास कुछ मैचेस अभी मौजूद हैं, 7-8 शायद टेस्ट मैचेस मौजूद हैं। कैसे देखेंगे आप इस अगली सीरीज़ को? आप समझते हैं कि पाकिस्तान शान मसूद के साथ ही जाएगा उस मैच में, या फिर शान मसूद को ज़रूर मुस्ताफ़ी होना चाहिए? अगर बीइंग परफॉर्मेंस तो उनके सिर्फ लास्ट इनिंग के अंदर ही परफॉर्म था, वो भी इसके अंदर टेस्ट मैच कोई सेव नहीं कर सके, या पाकिस्तान कोई टेस्ट मैच उनकी इनिंग्स की वजह से जीता नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कभी जीता हो, शायद कोई जीता हो, मेरे ज़हन में नहीं है कि सिर्फ शाहिन मसूद मैन ऑफ द मैच हुए और उनकी तरफ से टेस्ट मैच जीत के पाकिस्तान आया हो। तो अगर तो ऐसा है तो फिर तो जाहिर बात है कि उनको होना चाहिए। हाँ, अब बात यह है कि वही लीड फ्रॉम द फ्रंट, अब ये टेस्ट मैच में इनकी जरूरत थी, इनकी इनिंग्स की जरूरत थी, इनिंग्स बिल्डअप की जरूरत थी, तो वहां पे ये उस तरीके का परफॉर्म नहीं कर सके। तो बेहतर यही होता है कि बंदा अपने आप को देख ले कि अब अनफॉर्चुनेटली मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान में कैप्टन वैसा होता है कि वो इस वजह से कैप्टन होता है कि अब मैं कैप्टन बन गया, अब मैं टीम से नहीं निकल सकता। ठीक है, हालांकि होना ये चाहिए था कि उल्टा होना चाहिए था कि मैं टीम से नहीं निकल सकता, इस वजह से मैं कैप्टन हूँ। ठीक है, तो ये इट्स अ माइंडसेट। तो पाकिस्तान के पीसीबी का क्या डिसीजन होता है, हालांकि इनकी परफॉर्मेंस तो बहुत ज्यादा बुरी है अवे फ्रॉम पाकिस्तान। तो अभी अगर वो क्या ना पाकिस्तान में स्पिनिंग ट्रैक ना बनाए होते तो ये 4 मैच वो भी ना जीते। तो लेकिन एक उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी अपनी जगह, लेकिन उनके पास कॉम्बिनेशन क्या दिया गया वो भी तो देखे ना। अब उनके बेचारे अगर वो फास्ट बॉलर्स ठीक होते, कोई अच्छी पेस वाले होते, अच्छा स्विंग करने वाले होते, शाहीन शाह अफरीदी अपनी जिस तरह स्विंग करते हैं उस तरह हो रहा होता, या अच्छी विकेट फास्ट बॉलर्स दिला देते, तो ये टेस्ट मैच के रिजल्ट्स कुछ और होते। कोई बहुत बहुत बड़े मार्जिन से हम नहीं हारे हुए उनसे। ऑल्दो प्रॉब्लम तो है, हारे तो है, व्हाइट वॉश हुए, व्हाइट वॉश। अब ये भी नहीं कह सकते कि बांग्लादेश से तुक्का लगा है। तुक्का एक मैच के अंदर होता है, वो यहाँ आके भी हमें व्हाइट वॉश करके गया और वहां जाकर भी हमसे व्हाइट वॉश किया हुआ अपने आप को। तो ये बड़ी बदनामी की बात है, बहुत बड़ी बदनामी की बात है। और बांग्लादेश और अफगानिस्तान ऐसी टीम्स हैं कि अगर पाकिस्तान को जब हराती हैं तो फिर वो ताने भी देती हैं, जितलाती भी हैं अपनी जगह। तो हमारे लिए 22 से ये नदामत की बातें हैं। तो शान मसूद की बात जहां तक आप कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में कोई रिप्लेसमेंट पीसीबी को देखनी चाहिए। ओके सर, लास्ट वन के पाकिस्तान वमेन क्रिकेट को कैसा देख रहे हैं? वमेन क्रिकेट ने अभी जिम्बाब्वे की टीम यहाँ पे आई हुई थी। खैर, जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम देख के मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि उनसे तो बहुत अच्छी हमारी क्लब की लड़कियाँ खेल लेती हैं यहाँ पाकिस्तान में, बट इंटरनेशनल टीम थी, वो आपके पास आए, आपने उन्हें दोनों फॉर्मेट में हरा दिया, ओडीआई बट और T20 में। और ये वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप का साल भी है, ये वमेन वर्ल्ड कप का साल है। कैसे देख रहे हैं आप पाकिस्तान वमेन टीम को? नवीद भाई, बड़ी माजूद के साथ मैंने वीमेन टीम के मैच नहीं देखे, और जिम्बाब्वे वाला मैच मैंने बिल्कुल देखा। मैंने हाँ सुना जरूर है कि देखा, स्कोर कार्ड जरूर देखे हैं जिसमें उनको जीती हैं, और ये खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान का टीम जिम्बाब्वे के साथ वो जीते हैं। लेकिन आपकी क्या इतना लेवल है कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट को मीट कर सकें? आप आईसीसी में किस रैंक के ऊपर हैं? अब ये जिम्बाब्वे किस रैंक के ऊपर है? तो ये प्रॉब्लम तो है। अब वहां पे नई नई क्रिकेट रिवाइव हो रही है वहां पर अभी, तो हमारे यहाँ पे तो कब से क्रिकेट है, तो ये डिफरेंस तो है। सो बात ये है कि होप फॉर द बेस्ट, लेकिन ये है कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता वर्ल्ड कप की इनकी तैयारी के लिए। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। हसन अली जी हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। और पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड की अनाउंसमेंट कर दी है। शाहीन शाह अफरीदी 3 ओडीआई मैचेस में पाकिस्तान टीम की कैप्टनसी करेंगे। बाबर आजम मौजूद हैं, रिजवान टीम के अंदर मौजूद नहीं है, रिजवान को बाहर बिठाया गया है। नसीम शाह, हारिस रऊफ भी मौजूद हैं, आगा सलमान भी मौजूद हैं, शादाब, सुफियान, इब्रार भी मौजूद हैं। और देखना होगा कि पाकिस्तान की 11 क्या होगी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। और पहला ओडीआई मैच है वो 30 तारीख को रावलपिंडी में, दूसरा 2 और तीसरा है जो 4 तारीख को जून को
कदाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। पाकिस्तान को वाइट वॉश का सामना करना पड़ा अगेंस्ट बांग्लादेश, और बांग्लादेश ने दोनों मैचेस में पाकिस्तान को हरा दिया। बड़ा सवालिया निशान उठता है कि 16 टेस्ट मैचेस में कैप्टनसी करने वाले शान मसूद ने सिर्फ 4 टेस्ट मैचेस जीते, 12 उन्होंने हारे, बट वो मुस्ताफ़ी होने को तैयार नहीं है, कोई उनसे बात करने को तैयार नहीं है। कहा जा रहा है कि अगले वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ और इंग्लैंड की सीरीज़ में भी उन्हें कप्तान बरकरार रखा जाएगा। आज के शो से अपने होस्ट नवीद खोखर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।